वायरस की वजह से पूरी दुनिया जैसे थम गई है और ऐसा लगता है कि ऐसे समय में थम गए हैं वो कई मुद्दे जिनको निपटाना बेहद जरूरी था, लेकिन वायरस से निपटने के चक्कर में ये मुद्दे दबकर रह गए। कुछ बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हर किसी की नजर से इस वक्त ओझल हो चुकी हैं, लेकिन दिक्कत और डर की बात तो ये है कि अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये समस्याएं बहुत बड़ी न हो जाएं। आइए ऐसे ही 5 मुद्दों की बात करते हैं जिस पर हमें आने वाले महीनों में कुछ खबरें सुनने को मिले या फिर इन मुद्दों के संबंध में कुछ फैसले सुनने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां कोरोना महामारी के आने से पहले CAA और NRC का मुद्दा जोरों पर था और दिल्ली के शाहीन बाग में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। यहां तक कि देश के अलग अलग इलाकों में भी ये मुद्दा आग की तरफ फैल चुका था, लेकिन जैसे ही कोरोना संकट देश में पहुंचा ये मुद्दा बिल्कुल दब ही गया। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार आने वाले दिनों में इस संबंध में क्या फैसला लेती है और CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आगे क्या कदम उठाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण में बदलाव, जो कोरोना महामारी से पहले विश्व के लिए सर का दर्द बना हुआ था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। इस बड़ी और जटिल समस्या से उबर पाना पहले भी आसान नहीं था, लेकिन महामारी के गुजरने के बाद ये परेशानी और भी गहरा जाएगी। नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का होना तय किया गया था, पर इसे अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि ये समस्या दुनिया को किस तरफ लेकर जाती है। एक मुद्दा है परमाणु हथियार का। दरअसल शीत युद्ध के दौरान कुछ बड़े हथियार नियंत्रण समझौते हुए, जिनमें से एक नई रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि या फिर न्यू स्टार्ट संधि भी थी, जो अगले साल फरवरी में खत्म हो जाएगी और इस वक्त जरूरी है कि इस संधि के नवीनीकरण यानी कि फिर से लागू किए जाने पर जोर दिया जाए और काम किया जाए। डर है कि संधि नहीं रही तो परमाणु हथियारों से जुड़ी एक भयानक और नई दौड़ की शुरुआत पूरे विश्व में हो सकती है। ये संधि अमेरिका और रूस के लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर लगाम भी कसती है। हाल के वक्त में संयुक्त राष्ट्र ने कई ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं जिससे ईरान को आधुनिक हथियार कोई भी देश बेच नहीं सकता है, पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत इस साल 18 अक्टूबर को हथियारों पर लगी रोक समाप्त हो जाएगी। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेताया है कि अगर अमेरिका इस पाबंदी को आगे बढ़ाता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इस पर क्या बीच का रास्ता निकलता है ये देखना होगा। वैसे ये मुद्दा भी पूरी तरह से दब चुका है। पांचवा है ब्रेक्सिट मामला। दरअसल 31 दिसंबर को EU ब्रिटेन समझौते में तय संक्रमण काल खत्म हो रहा है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने का संक्रमण काल खत्म होने ही वाला है। ऐसे में देखना यह होगा कि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के संबंध आने वाले समय में कैसे होते हैं। इस संक्रमण की अवधि में देरी या फिर विस्तार के संबंध में या फिर EU ब्रिटेन के संबंध में PM बोरिस जॉनसन की सरकार सोच भी रही है या नहीं, इस बारे में भी कोरोना महामारी ने संशय के बादल घेर दिए हैं। महामारी अपने साथ कई समस्याएं ले आई है। ऐसे में पुराने मुद्दे पर कितनी बात होती है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।